हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग 11th क्लास के मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन ये मेरे तरफ से सजेशन होगा कि सब लोग फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ने के बाद ही सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब तक फर्स्ट चैप्टर नहीं समझ आएगा सेकंड चैप्टर समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और इस चैप्टर के बारे में एक और बात, सारे लेक्चर्स को शुरू से लेकर के लास्ट तक सब लोग देखोगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट जब तुम पूरा समझना चाहते हो, वो समझने के लिए एक एक पॉइंट को तुमको समझना होगा। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसमें बहुत सारे टर्म पढ़ेंगे, डोमेन होते हैं, रेंज होते हैं, हम फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन का ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। मतलब पूरा डिटेल में इस चैप्टर को समझने के लिए तुमको एक एक लेक्चर को, हर पॉइंट को देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। क्योंकि अगर जहां तहां से देखोगे, जहां तहां से पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए सब लोग एक एक लेक्चर को अच्छे से समझोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले ये बता दें, रिलेशन फंक्शन ये जो चैप्टर है, हम इसमें फर्स्ट टर्म रिलेशन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन को पढ़ेंगे। लेकिन रिलेशन को समझने के लिए भी सेट्स पे हम जो ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट पढ़े थे, उसके अलावा एक और ऑपरेशन यहां पे पढ़ेंगे। लेकिन अगेन उस ऑपरेशन से पहले भी कुछ टर्म्स हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट, सबसे पहले इस चैप्टर में तुमको यह समझना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ये वर्ड भले ही ना सुने हो, लेकिन इसका यूज सब लोग बहुत करते होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? जैसा कि इसका नाम है, पेयर का कहने का मतलब होता है कि इसमें डिफरेंट है, कुछ टू टर्म्स होंगे, टू एलिमेंट्स होंगे, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर सिंपल क्या होता है? टू एलिमेंट का एक कलेक्शन है जिसको कॉमा से सेपरेट करके डेफिनिट ऑर्डर में पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो हम बोल सकते हैं इट सिंपल कॉन्सिस्ट टू एलिमेंट इन डेफिनिट ऑर्डर, टू एलिमेंट इन डेफिनिट ऑर्डर, and that is like a comma b inside parenthesis। तो हम ऑर्डर्ड पेयर को कुछ इस तरह से लिखते हैं, a comma b inside parenthesis। हम गलती से भी कोई और ब्रैकेट, इट मींस स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रेस ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर दो एलिमेंट का एक डेफिनिट ऑर्डर का कलेक्शन होगा। डेफिनिट इट मींस अगर b कॉमा a हो गया तो वो ऑर्डर्ड पेयर बदल जाएगा, वो सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। सेट में हम बात करते थे कि ब्रेस ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा 2 लिखें तो और 2 कॉमा 1 लिखे तो ये दोनों सेम सेट है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम इस पैरेंथेसिस के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा 2 लिखते हैं और फिर अगर 2 कॉमा 1 लिखते हैं तो ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसलिए यहां पे लिखा गया है टू एलिमेंट इन डेफिनिट ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो ये ऑर्डर्ड पेयर बदल जाएगा, जिसमें ए को फर्स्ट एलिमेंट कहा जाता है और बी को सेकंड एलिमेंट। ए इज फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर का अगर सिंपल तुमको यूज अगर देखना हो तो यूज तुम लोग देखे होगे कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो सब लोग 9th से ही पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी बहुत बाद में है, अलजेब्रा के बाद। तो अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर डिफाइन करना हो तो कोऑर्डिनेट हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस के टर्म में x, y। तो ये जो है x, y इनसाइड पैरेंथेसिस, ये एग्जैक्टली ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर का एक यूज समझ सकते हो, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन टू डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम। टू डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम बोल रहे हैं, 3 डायमेंशन भी होता है, उसमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा, हम आगे देखेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर का यूज क्या है कि हम किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसके हेल्प से डिफाइन करते हैं, जिसका फर्स्ट एलिमेंट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है और सेकंड एलिमेंट विच इज वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। तो ये सिंपल ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर बता दें, अगर हम ऑर्डर बदलेंगे, बी कॉमा ए करेंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट के कंपैरिजन में डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो ये सिंपल था, ऑर्डर्ड पेयर इसी का नाम है।
अब हम बात करें कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो दोनों इक्वल कब होंगे ये समझना है। तो अगर हम लिखें a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मीनिंग है दोनों का फर्स्ट एलिमेंट और दोनों का करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। इट मींस अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल होगा। तो ये सिंपल है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। इसी का सिमिलर टर्म है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, उसको समझते हैं, बस समझ लोगे। ऑर्डर्ड पेयर में जैसे दो एलिमेंट डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में थ्री एलिमेंट डेफिनेट ऑर्डर में होंगे पैरेंथेसिस के अंदर, लाइक a b c, a इज फर्स्ट एलिमेंट, b इज सेकंड एलिमेंट एंड c इज थर्ड एलिमेंट। तो जस्ट हम इसी में चेंज कर दे रहे हैं ordered triplet. Ordered triplet, it consists three element in definite order, and that is like a b c, where c is third element. अब अगर हम बात करें थ्री, इट मीन्स इसका यूज का, तो इसका यूज क्या होता है, एक और एक्सिस ले लेते हैं हम लोग z, और ये बैक साइड जाएगा प्लेन के अंदर, मतलब जेड एक्सिस ये बाहर की तरफ ऐसा होता है तो माइनस जेड एक्सिस अंदर की तरफ जाएगा, इट मींस ये जेड डैश। इस केस में हम ऑर्डर ट्रिपलेट अगर x, y, z लिखें तो वो हो जाएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ऑर्डर ट्रिपलेट को जस्ट समझ सकते हो, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस। थ्री डायमेंशन मतलब पूरा स्पेस हो गया। हम स्पेस को मिनिमम थ्री कोऑर्डिनेट में डिफाइन करते हैं, और स्टडी के लिए भी हम लोग थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज करते हैं, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है कि थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसका पूरा डिटेल सब लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे। तो अभी के लिए बस ये समझो कि ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। ऑर्डर ट्रिपलेट थ्री एलिमेंट का डेफिनेट ऑर्डर में एक कलेक्शन है, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है A है, सेकंड एलिमेंट B है, थर्ड एलिमेंट C है। इसका यूज की बात करें तो जैसे टू डायमेंशन में ऑर्डर्ड पेयर यूज करते हैं कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए, उसी तरह थ्री डायमेंशन में हम ऑर्डर ट्रिपलेट यूज करेंगे एक कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए। जो कैसे डिफाइन करते हैं ये आगे आने वाले चैप्टर्स में सब लोग पढ़ोगे, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमको मिलेगा। वहां पे इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री एक चैप्टर ही पढ़ना है 11th में, उसमें पूरा डिटेल बताया जाएगा। यहां पे जो सेट्स का कॉन्सेप्ट है उस पे हम कंसंट्रेट करते हैं। अब ये ऑर्डर ट्रिपलेट पता चला, तो उसी तरह अगर हम इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर ट्रिपलेट की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या होगा, अगर मेरे पास एक ऑर्डर ट्रिपलेट है a1, b1, c1 और दूसरा है a2, b2, c2, तो ये दोनों ऑर्डर ट्रिपलेट इक्वल तभी होंगे जब करस्पॉन्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों इक्वल हों। इट मींस a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2 एंड c1 इज इक्वल टू c2। तो यहां से सिंपल तुम समझ सकते हो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, और दो ऑर्डर ट्रिपलेट इक्वल कब होंगे। इसका एक सिंपल सा हम प्रॉब्लम देखते हैं जो तुमको हो सकता है देखने को मिलेगा। तो इसका एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले, फाइंड, ये सब लोग नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए नोट डाउन करने में, हम डायरेक्ट मिटा दे रहे हैं, तो इससे टेंशन नहीं लेना है ना। अब अगर हम दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी की बात करें तो उसी से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन लिखे सिंपल सा, फाइंड x एंड y इफ, find x and y if x plus 3 comma 5 is equal to 6 comma 2x plus y। अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, अब इन दोनों को इक्वेट करके x और y का वैल्यू चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करें सिंपल, तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, x plus 3 6 के इक्वल होगा और 5 2x plus y के इक्वल होगा, तो x plus 3 is equal to 6 लिखेंगे एंड 2x plus y is equal to 5। यहां से x का वैल्यू 3 आ जाएगा, और जब इसमें पुट करेंगे 3, इट मींस 2 into 3 plus y is equal to 5, y is equal to -1। बहुत ही सिंपल प्रोसेस।
तो इस तरह से सब लोग समझ सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब एक और बात, हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो अभी पेशेंस रखो, ये धीरे धीरे तुमको पता चलेगा कि ये रिलेशन फंक्शन की तरफ कैसे प्रोसीड करने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को सब लोग लास्ट तक देखना, ताकि तुम रिलेशन को, फंक्शन को अच्छे से समझ सको, और सारे लेक्चर को तुमको समझना होगा। ऐसा नहीं कि एक दो पॉइंट समझ के तुम रिलेशन फंक्शन आसान चैप्टर कंसीडर करोगे। रिलेशन फंक्शन वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर कंसीडर किया जाता है 11th में। तो कंसंट्रेट करते हैं आगे। ये तो हमको पता चल गया कि दो ऑर्डर्ड पेयर और दो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट इक्वल कब होंगे। तो अब हम आते हैं इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर का यूज करके टू सेट्स के ऊपर एक और ऑपरेशन पढ़ेंगे। हम दो सेट्स के बहुत सारे ऑपरेशन सेट्स चैप्टर में पढ़े हैं, यूनियन था, इंटरसेक्शन था, डिफरेंस था, कंप्लीमेंट था। हम यहाँ पे सेट्स का एक और ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, और वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मतलब हम दो सेट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसके हेल्प से। और कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए भी है क्योंकि हम ग्राफिकली जब इसको डिनोट करते हैं उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज होता है, इसलिए भी इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर का यूज करके दो सेट्स के लिए एक और ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कंसंट्रेट करना सब लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो तो हम सिंपल, अभी डिफिनेशन वगैरह कुछ नहीं, रैंडम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज A इज इक्वल टू एक सेट है 1, 2 एंड B इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 4। Now the Cartesian product of the two set is denoted by A cross B. Just A cross B, B cross A वो अलग होता है, तो पहले A cross B पे कंसंट्रेट करना। अगर दो सेट A और B गिवन है तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होगा, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा। इट मींस बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे A क्रॉस B में, और इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट A का होगा और सेकंड एलिमेंट B का होगा। और फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B का कंसीडर करते हुए जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं हम वो A क्रॉस B के अंदर लिखेंगे। तो अगर स्टार्ट करें तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। इट मींस हम ये चारों ऑर्डर्ड पेयर अगर हम लिखें तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। तो इस तरह से A एंड B का यूज करके A क्रॉस B हम लिख पाए। तो अगर कभी भी A क्रॉस B डिफाइन करना हो तो इसका मतलब है दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर हुज फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम सेट A एंड द सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेट B। तो अगर डिफाइन करना हो A क्रॉस B इज इक्वल टू दैट इज a set of ordered pair A, B in which A, it means first element belongs to the set A and the second element B belongs to the set B। तो ये हम A क्रॉस B लिखे। अगर कोई चाहते हो कि हम इसी में B क्रॉस A लिखें तो B क्रॉस A कैसे लिखना होगा, अब ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट B का होगा और सेकंड एलिमेंट A का होगा। तो इट मींस 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, या B क्रॉस A ऐसा लिख सकते हो, या फिर इनको जस्ट फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट बना दो तो A क्रॉस B के हेल्प से B क्रॉस A आ जाएगा। जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इट मींस 3, 1, फिर 3, 2, 4, 1 एंड 4, 2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं B क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर अगर सोचो किसी भी सेट का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो A क्रॉस A, इट मींस 1, 2 है और इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो 1, 2 से, मतलब सेट है A क्रॉस A। तो A क्रॉस A एग्जैक्टली ऐसा होगा। तो अब A क्रॉस A में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने होंगे जिसका फर्स्ट भी A का हो और सेकंड भी A का हो। तो जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर लो, A को 2 बार लिख लो और पेयर बनाना है तो 1, 1, 1, 2
2,1 एंड 2,2, यही सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए में लिखेंगे तो क्या आएगा 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,2। तो इस तरह से ए क्रॉस ए मिल गया। फिर अगर बी क्रॉस बी लिखना चाहते हो तो अब ये तुम खुद से लिख पाओगे, बी क्रॉस बी मतलब फर्स्ट भी बी का और सेकंड भी बी का। तो 3,4 क्रॉस 3,4 अगर हम करें बी क्रॉस बी में 3,4 क्रॉस 3,4, इसके लिए आ जाएगा 3,3, 3,4, 4,3 एंड 4,4। इट मीन्स दिस इज 3,3, 3,4, 4,3 एंड 4,4। तो इस तरह से हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख पाए। यहां से एक और ऑब्जर्वेशन, सपोज ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और बी में 2 है, तो अगर पेयरिंग करोगे तो इस 1 का इन दोनों के साथ, इस 2 का इन दोनों के साथ, तो इस तरह से तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उन दोनों नंबर्स को, इट मींस इसका 2 एलिमेंट है और इसका 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 4, और उतने ही ऑर्डर्ड पेयर उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे। तो इट मींस अगर हम यहां से एक फार्मूला जनरेट करें कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इज पी एंड number of element in set B is equal to Q, then number of element in the Cartesian product of the two sets A cross B is equal to PQ। तो यहां से ये मिल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में कितने ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होने वाले हैं। तो सिंपल ये था तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब तुम आसानी से किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हो। तो ये तो था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए उस वहां तक जाने से पहले हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीके से। ये बता दें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो है ये एग्जैक्टली सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये जो हम लोग लिखे हैं ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म तुमको पता हो, हम रोस्टर फॉर्म में सेट्स के सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके ब्रेस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये जितने भी फॉर्म हैं ये सारे के सारे एग्जैक्टली जो भी हैं वो सारे के सारे रोस्टर फॉर्म में हैं। अब हम एक और मेथड, इट मींस रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक देखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। वह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या होगा वो देखते हैं। इन्हीं दोनों सेट्स के लिए हम यूज करेंगे इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देख लिए, अब देखते हैं ग्राफिक में इसको कैसे डिनोट करेंगे। तो ए क्रॉस बी को हम लिख ले रहे हैं वापस, दैट इज 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या टेक्निक है वो समझोगे सब लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ग्राफिकली कैसे डिनोट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है तुमको, जस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम x x डैश y y डैश, इसमें नंबर्स इट मींस 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब क्या करना है, इधर भी निगेटिव में इधर निगेटिव में, अब 1,3 डिनोट करना है। तो 1,3 जैसे सब लोग कोऑर्डिनेट को डिनोट करते थे कार्टेशियन प्लेन पे, वैसे ही 1,3 तो 1 3 इट मींस ये, तो ये हो गया तुम्हारा 1,3। फिर 1,4 1,4 ये आ जाएगा 1,4, ये 1,3 का। फिर उसी तरह 2,3 2,3 तो यहां पे आ जाएगा 2,3। फिर उसी तरह 2,4 तो 2,4 यहां पे आ जाएगा, इट मींस ये 2,4। तो ये जो चारों पॉइंट को ऐसे ही डिनोट करके छोड़ देना है, यही है सिंपल कार्टेशियन इट मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही सिंपल है और इसका कोई ज्यादा तुमको यूज नहीं दिखेगा, खास करके रिलेशन में। जब फंक्शन में ग्राफ ड्रॉ करना होता है
रिलेशन में ग्राफ ड्रॉ करना होता है उसमें कुछ तुमको पता भी चलेगा, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये समझ लो कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को ग्राफिकली कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका एक और रिप्रेजेंट करने का टेक्निक है वो बाय एरो डायग्राम, वो देखना, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर को रिलेशन फंक्शंस को समझने में एरो डायग्राम बहुत हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा ये अभी नहीं समझ पाओगे जब तक हम रिलेशन फंक्शंस वगैरह स्टार्ट नहीं कर लें। तो एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को वो देखते हैं बाय एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल क्या करना है, पहले ए सेट ड्रॉ कर लोगे और फिर बी सेट कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। ए के अंदर एलिमेंट को डॉट से डिनोट करोगे, ये होगा 1,2 और बी के अंदर एलिमेंट को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 3,4। अब जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब इसका हम इसके साथ पेयरिंग करते हैं, जैसे 1 3 1 4 2 3 2 4 किए, तो जस्ट ये एरो से अब कर देना है 1 3 1 4 2 3 2 4। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स का बाय एरो डायग्राम से। ये तो हो गया कि अलग अलग टेक्निक से दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन। ये सेट बिल्डर था, ये रोस्टर था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था और ये बाय एरो डायग्राम था। ये चारों तुम्हारे माइंड में हो। इसके अलावा कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करके और किस तरह का कॉन्सेप्ट तुमको यूज करना होगा। अब सोचो ए और बी गिवन था तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब अगर रिवर्स में जाए और तुमसे ये बोला जाए कि if the Cartesian product of the two sets A and B is given and you have to find the set A and set B, तो अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और मान लो A और B गिवन नहीं है और तुमसे ये बोला जाए कि फाइंड सेट A एंड सेट B, तो सेट A क्या होगा, तो सिंपल सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर वो सेट A हो जाएगा और द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर वो सेट B हो जाएगा। ये तुम समझ सकते हो क्योंकि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें प्रेजेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट A का होता है और सेकंड एलिमेंट B का होता है। तो अगर डेफिनेट है A क्रॉस B गिवन है तो इस A क्रॉस B में प्रेजेंट ऑर्डर्ड पेयर का सारा फर्स्ट एलिमेंट A का होगा और सारा सेकंड एलिमेंट B का होगा। तो हम इस तरह से हम गिवन सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम गिवन सेट्स फाइंड कर सकते हैं। इस पे बेस्ड हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाउ वी कैन फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। ये चाहो तो सब लोग नोट डाउन कर सकते हो, ये कर ही लेना क्योंकि ये पहली बार तुम एरो डायग्राम का स्टडी कर रहे हो और ये कार्टेशियन फॉर्म का स्टडी कर रहे हो। ऐसा तो रोस्टर फॉर्म वगैरह पहले भी देखे थे, लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये एरो डायग्राम। तो सब लोग ड्रॉ करो, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स में कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में A क्रॉस B था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट A क्रॉस B क्रॉस C इज व्हाट, तो दैट इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसा वो ऑर्डर्ड पेयर था, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का सेट होगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट A का मेंबर होगा, सेकंड एलिमेंट B सेकंड सेट का मेंबर होगा और थर्ड एलिमेंट C थर्ड सेट का मेंबर होगा। तो अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो अगर A इज इक्वल टू हम लिख लें 1,2, B इज इक्वल टू हम लिखें 3,4 एंड C इज इक्वल टू 5,6। अब हमको फाइंड करना है A क्रॉस B क्रॉस C। तो इसके लिए सिंपल हम बहुत सारे टेक्निक हैं, उनमें से एक देख लो। तो हम 1,2 क्रॉस 3,4 क्रॉस 5,6 फाइंड करने वाले हैं। तो इसके लिए अभी हम जस्ट कार्टेशियन रोस्टर फॉर्म में देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे एरो डायग्राम में, क्योंकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशन में चला जाएगा, इसलिए हम इसको ग्राफिकली नहीं देखेंगे, हम सिंपल इसको देखते हैं अभी यहां पे एरो डायग्राम में। तो पहले रोस्टर फॉर्म में देखो। तो रोस्टर फॉर्म में करने के लिए तुम्हारा काम है पहले या तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो या फिर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कर चुके हैं। तो 1,2 अब पहले इन दोनों का कर ले। तो ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हुज फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट एंड द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट। तो 3,5 3,6 4,5 4,6। तो लिख सकते हैं 3,5
3,6, 4,5 एंड 4,6। फिर उसके बाद अगर इस सेट का इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो ये ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर पहले से ही एक सेट से करेंगे, तो अब ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का सेट बनेगा। कैसा, वो कंसंट्रेट करोगे। 1,3,5, 1,3,6, 1,4,5, 1,4,6। फिर उसी तरह 2,3,5, 2,3,6, 2,4,5 एंड 2,4,6 इजिली अब लिख सकते हो। इट मीन्स 1,3,5, 1,3,6, 1,4,5, 1,4,6। फिर इसी तरह 2 के साथ 2,3,5, 2,3,6, 2,4,5 एंड 2,4,6। इस तरह से ये हमको मिल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब यहां से तुमको एक जस्ट फार्मूला बताएं, इसमें 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इन तीनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 8 ऑर्डर ट्रिपलेट मिले। इसका मतलब हम अगर इसको जनरलाइज करें, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल टू आर, देन the number of element in the Cartesian product of the 3 sets A cross B cross C is equal to P Q R। ये समझो, आसानी से ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इसी का एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करना हो तो देखो हम यही देख ले रहे हैं, दिस इज फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट एंड थर्ड सेट। अब ए में जस्ट इसका ए बी सी है तो नाम रख देते हैं दिस इज ए बी एंड सी। ए में प्रेजेंट एलिमेंट 1,2 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 1,2। बी के अंदर 3,4, 3,4 और सी के अंदर 5,6 तो ये होगा 5,6। अब जस्ट पेयरिंग, तो हम पहले यहां से पेयर किए थे, बी क्रॉस सी फाइंड किए, तो क्या फाइंड किए थे, इट मींस 3,5, 3,6, फिर 4,5 एंड 4,6। फिर उसके बाद इसका अगर करें तो 1,3,1, इट मींस यहां इसके साथ और ये इसके साथ पेयर होगा, फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ पेयर होगा। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स का एरो डायग्राम के हेल्प से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 3 सेट्स सिम उसी तरह से है जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स फाइंड किए थे। लेकिन ये बता दें, आगे 11th में 12th में जो भी तुमको मिलने वाला है सेट्स, रिलेशन, फंक्शन और कैलकुलस में भी इसका यूज़ है, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का ही ज़्यादा यूज़ करके तुमको रिलेशन फंक्शंस पढ़ना है। तो इसीलिए मेन जो आगे है हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पे ही फोकस करेंगे। एक आधा क्वेश्चन भले तुमको मिल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स पे, एक आधा हम भी देख लेंगे, लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को लेकर ही, और रिलेशन और फंक्शन भी हम लोग उसी के करेस्पॉन्डिंग, उसी से एसोसिएटेड पढ़ने वाले हैं। तो इसका यूज करके एक सिंपल सा प्रॉब्लम देखें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो फाइंड कर लिए। अगर मान लो जैसे लास्ट टाइम हम देखिए, अगर कोई सेट ए है तो ए क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं। अगर ए सेट है तो क्या हम ए क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे? सिंपल देख लेते हैं। अगर सपोज ए इज इक्वल टू है 1,2, अब इसमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट होगा। तो पहले हम इसी को 3 टाइम्स लिख लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कि कैसे लिखना होता है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे इसमें फॉलो किए थे, फर्स्ट वन सेट को ऐसे रहने दे रहे हैं और लास्ट में जो 2 सेट है वहां से हम ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना रहे हैं। तो ये होगा 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,2। तो 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,2। अब अगर इसके बाद लिखना है तो इसके बाद कैसे लिखेंगे? सिंपल उसी तरह से जैसे हम यहां पे अभी ऑर्डर ट्रिपलेट लिखे थे लास्ट क्वेश्चन में। 1 इन सब के, इट मीन चारों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट में 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर 2 लिख देंगे तो आ जाएगा 1,1,1, 1,1,2। ये कैसे लिख रहे हैं? इन चारों के फर्स्ट में बस 1 लगाते चले जा रहे हैं। 1,2,1,
1,2,2, फिर उसके बाद इन चारों के फर्स्ट में 2 हम ऐड करते जा रहे हैं, 2,1,1, 2,1,2, 2,2,1 एंड 2,2,2। तो इस तरह से मिल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A क्रॉस A क्रॉस A। तो आसानी से तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स भी फाइंड कर सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स भी फाइंड कर सकते हो। तो अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल ही प्रॉब्लम रहेगा, और इसका जो भी तुम देखोगे टेक्स्ट बुक में अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो बहुत ही सिंपल होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये चाहो तो सब लोग नोट डाउन कर लो। देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। A इज इक्वल टू सेट है 1,2,3 और B एक सेट है जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, और यहां से हमको फाइंड करना है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B लिखने के लिए सबसे पहले इसको भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है नेचुरल नंबर विच इज प्राइम एंड लेस देन 5। तो नेचुरल नंबर प्राइम लेस देन 5, तो 2 and 3 होगा, लेस देन 5 में 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो A मिल गया 1,2,3, B मिल गया 2,3। तो अगर A क्रॉस B लिखना है तो वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट A एंड द सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेट B। तो आएगा 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 एंड 3 3। लिख सकते हैं 1,2 1,3 2,2 एंड 2,3 एंड फिर 3,2 3,3। तो यहां से ये क्लियर होगा, A क्रॉस B आसानी से लिख सकते हैं, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, A क्रॉस B गिवन है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब फाइंड करना है कि A सेट क्या है, B सेट क्या है, और फिर B क्रॉस A क्या है। तो हम जैसा लिखे थे कि बताया था लास्ट सेक्शन में कि A क्रॉस B अगर गिवन है तो उस A क्रॉस B के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन फर्स्ट सेट A हो जाता है, और सेकंड एलिमेंट का जो भी कलेक्शन है वो B होगा। तो A इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट एलिमेंट A ऑलरेडी यूज कर लिए, एक ही बार लिखेंगे, फिर B। तो A सेट में दो एलिमेंट है A B। फिर अगर B लिखें तो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन 1 5 एंड 2, 1 5 2 2 5 1 सेम ही है, तो ये हो गया B। अब अगर B क्रॉस A लिखना हो तो B क्रॉस E के लिए सिंपल, A क्रॉस B में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं 1, A, फिर 5, A, फिर 2, A, 2, B, जस्ट इसको इंटरचेंज करते जा रहे हैं, 5, B एंड 1, B। तो इस तरह से B क्रॉस A मिल गया। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, एक्सप्रेस A एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब यहां पे A, B कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है जो इस रिलेशन को, कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो जिसमें A और B होल नंबर को बिलोंग करता है। तो अब इसी को जस्ट करस्पॉन्डिंग रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो A और B ऐसे दो होल नंबर पता करने हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो होल नंबर डेफिनेट है, दोनों क्या होना चाहिए, इट मीन 0 से लेकर के आगे की तरफ नेचुरल नंबर की तरफ, निगेटिव नहीं होना चाहिए बस। तो अगर हम इसमें बात करें 2A + B = 5, तो A को अगर हम 0 रखते हैं, अगर हम A को 0 रखते हैं तो डेफिनेट है ये 0 हो जाएगा, और यहां पे 5 रखेंगे तभी 5 के इक्वल आएगा। तो पहला जो आएगा वो 0,5। अगर इसको 1 रखते हैं, A को 1 रखते हैं, तो अगर A को 1 रखेंगे तो B = क्या आ जाएगा, 3। इट मीन्स 1,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर अगर A को 2 रखते हैं, तो फिर अगर A को 2 रखेंगे तो डेफिनेट है B को 1 रखना होगा, तो 2,1। अब उसके अलावा कुछ और सोचो, अगर हम इसको सपोज रिवर्स करें, अगर इसको 5 रख दें तो डेफिनेट है B को निगेटिव रखना होगा 5 लाने के लिए। इट मीन्स अगर हम इस A को 0 1 2 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो ये कभी भी B है जो पॉजिटिव नहीं आएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला A, B जो ऑर्डर्ड पेयर है वो यही 3 पॉसिबल है। तो यही हमको लिखना था, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना था, और यही 3 सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। मतलब A क्रॉस A में टोटल 9 एलिमेंट है।
तो डेफिनेट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज p into q, where p is the number of element in set A and q is the number of element in set B. अगर a क्रॉस a कर रहा है तो डेफिनेट है अगर a में p नंबर ऑफ एलिमेंट है तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन p इज इक्वल टू 3, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 3. अब अगर a में 3 एलिमेंट है, अब उन 3 एलिमेंट में, अब समझना ये जो 9 एलिमेंट है a क्रॉस a में, उन 9 में से 2 ऑर्डर्ड पेयर दे दिए गए हैं. तो यहां पे गिवन क्या है, -1, 0 एंड 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए. तो ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट है और उनमें से 2 दे दिया गया है. तो अब इसी गिवन कंडीशन के हेल्प से सेट ए पता करना है. तो सोचो अगर ए क्रॉस ए की बात करते हैं तो ए क्रॉस ए में जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट भी ए का होगा और सेकंड एलिमेंट भी ए होगा, ये क्लियर है. उसके अलावा यह भी पता है कि ए में 3 एलिमेंट है. तो अगर ए क्रॉस ए के 2 ऑर्डर्ड पेयर दे दिए गए हैं तो इसका फर्स्ट और सेकंड डेफिनेट है ए का मेंबर होगा. तो हम अगर ए इज इक्वल टू लिखें तो ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड दोनों ए के मेंबर हैं. तो अगर हम यहां से ए में प्रेजेंट एलिमेंट की पॉसिबिलिटी ढूंढे तो -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा. तो ए में तो 3 मिल गए. इसका मतलब केवल इन दोनों के हेल्प से हम ए में प्रेजेंट तीनों एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं. अब अगर ए मिल गया तो ए क्रॉस ए के बाकी बचे हुए 7 ऑर्डर्ड पेयर पता करने हैं. ये तो पता चल गया कि ए क्रॉस ए में 9 है और 2 दिया गया है. तो इन दोनों के अलावा 7 ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हम चलो ए क्रॉस ए ही लिख लेते हैं. और ए क्रॉस ए मतलब इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है. -1, 0, 1. एक बार और लिखते हैं जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए. तो अगर हम पेयरिंग स्टार्ट करें -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1. तो 9 ऑर्डर्ड पेयर हम लिख लेंगे. तो सिंपल यहां से आएगा -1, -1, -1, 0, -1, 1. फिर 0 के साथ पेयरिंग 0, -1, 0, 0 and then 0, 1, 0, 1. फिर उसके बाद 1 के साथ 1, -1, 1, 0 and 1, 1. तो इस तरह से ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर मिल गए. पूछा क्या जा रहा था कि इन दोनों के अलावा बाकी कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे. तो -1, 0 ये ऑर्डर्ड पेयर और 0, 1 ये ऑर्डर्ड पेयर को छोड़ करके बाकी 7 जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वही रिमेनिंग एलिमेंट हो जाएंगे. हमसे पूछा जा रहा है तो ये बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मेन ये देखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा लगता था कि 2 एलिमेंट दिए गए हैं और होना चाहिए था 9, फिर भी इन दोनों के हेल्प से हमको ए सेट पता चल गया क्योंकि ए में 3 एलिमेंट हैं और तीनों इन दोनों से मिल गया. तो इसके अलावा तो कुछ होने नहीं वाला. और जब ए मिल गया तो ए क्रॉस ए लिख सकते हैं और जब ए क्रॉस ए मिल गया तो दिए गए 2 ऑर्डर्ड पेयर को छोड़ करके बाकी 7 ऑर्डर्ड पेयर हम यहां से फाइंड कर सकते हैं. तो अभी तक हम जो पढ़ें वो सेट्स में रिलेशन फंक्शन चैप्टर में कि आखिर 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में, और फिर उसके बाद ये देखें कि ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. इट मींस डिफरेंट कहने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर 2 डायमेंशन में हम यूज चले जाते हैं और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट 3 डायमेंशन में. तो हम जो प्रॉब्लम देखे हैं जनरली मैक्सिमम वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के ऊपर थे. तो इन पे बेस्ड सिंपल सा प्रॉब्लम मिलेगा टेक्स्ट बुक में, वो सब लोग सॉल्व कर लोगे. और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं. ये रिलेशन समझने के लिए फर्स्ट लेक्चर में मीन्स आज जो बताए हैं वो सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुमको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा तुम रिलेशन समझ नहीं पाओगे. और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हम 4 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं उनमें से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्या है तो कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट वाला है उसको छोड़ करके बाकी का 3, मतलब उसके बाद जो बचा सेट बिल्डर फॉर्म,
उसके बाद जो बचा रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम, ये तीनों का अच्छे से रिप्रेजेंटेशन सब लोग स्टडी करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशंस।